हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? गिवन बिलो इज एन इनकम्प्लीट फ्लो चार्ट। यह एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है कि जब गैमेटोजेनेसिस होता है फीमेल्स के अंदर, मतलब जब oogenesis होता है फीमेल्स के अंदर, तो हॉर्मोन्स का क्या इन्फ्लुएंस रहता है। ठीक है, तो ये एक इनकम्प्लीट चार्ट है, इसको अच्छे से पढ़ना है हमें और इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि सबसे पहले इसने क्या वर्ड दिया हुआ है? दिस इज द हाइपोथैलेमस। यह एक ग्लैंड है, हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होती है हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये क्या करती है बेटा? एक हार्मोन सिक्रीट करती है जिसका नेम है GnRH, मतलब गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, गोनेडो मतलब ये गोनेड्स पे वर्क करता है। ठीक है, गोनेडोसिस पता चल रहा है। ठीक है, अब ये क्या करता है? ये हार्मोन कहाँ पे एक्ट करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब पे वर्क करता है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, वहां पे ये अपना इफेक्ट शो करता है। अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है? दो हार्मोन सिक्रीट करती है, फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, अब ये हार्मोन्स कहाँ पे एक्ट करते हैं? ये दोनों हार्मोन्स कहाँ एक्ट करते हैं? ओवरी के ऊपर एक्ट करते हैं। ठीक है, ओवरी के अंदर छोटे छोटे प्राइमोर्डियल फोलिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। पहले तो ये बहुत ज्यादा नंबर में रहते हैं। ठीक है, फिर ये जब इनका नंबर 300 to 350 हो जाता है, ठीक है, तो इसके ऊपर वर्क करता है फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इनको स्टाइमुलेट करने का काम करता है। ठीक है, बहुत सारी स्टाइमुलेट होती है, बट आगे मैच्योर होने के लिए एक फोलिकल जाती है। ठीक है, इसके अंदर इमेच्योर एग होता है। ठीक है, इससे प्राइमरी बनता है फोलिकल, इसके अंदर भी, इससे सेकेंडरी फोलिकल्स, टर्शरी फोलिकल्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, देन एक ग्राफियन फोलिकल्स बन जाता है। ठीक है, ग्राफियन फोलिकल बन जाता है। अब ये ग्राफियन फोलिकल क्या करता है कि जब ये जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है इसका लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, जिसे हम LH सर्ज बोलते हैं, तो ये ग्राफियन फोलिकल रप्चर हो जाता है, इसका मैच्योर एग बाहर निकल जाता है और वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर एंटर कर जाता है। ठीक है, यहाँ से एस्ट्रोजन हार्मोन का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है कि ये जब रप्चर होता है ना बेटा, तो इसके बाद में कुछ मतलब कैविटीज सी बच जाती है। ठीक है, वो कैविटी क्या बना लेती है? कॉर्पस ल्यूटियम बना लेती है। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या है? ये एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसे बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन है बेटा ये। ठीक है, तो क्या होता है इससे? जब ये दोनों एक्ट करते हैं ओवरी के ऊपर, तो दो हार्मोन्स बनते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो चलो अब हम देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हाइपोथैलेमस है, इसने गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट किया एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर, इसने अपना इफेक्ट शो किया। इसने अपना इफेक्ट शो करेगा तो ये क्या करेगा? दो हार्मोन सिक्रीट करेगा, फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड द ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, अब ये दोनों हार्मोन क्या करेंगे? ओवरी के ऊपर एक्ट करेंगे और वहां पे कुछ चेंजेस हो गए और इन सब चेंजेस की वजह से दो हार्मोन्स रिलीज होंगे जिसे हम बोलते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। अब ये दोनों हार्मोन्स वर्क करेंगे यूट्रस के ऊपर, वोम के ऊपर। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता रहेगा, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है? एंडोमेट्रियम लाइनिंग का ब्रेकेज होता है, तो वहां से जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग ब्रेकेज हो रही है उनको दोबारा भी तो बनाना है, वो एस्ट्रोजन हार्मोन उनको दोबारा बनाने का काम करेगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं, इसको मैच करते हैं। फर्स्ट इज द गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन सिक्रीट हुआ, ओवरी के ऊपर एक्ट किया, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन बनाया। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू बच्चों एंड ऑल द वेरी बेस्ट।